संत। आप कहोगे महाराज अयोध्या में भी तो संत ही संत हैं। अरे अयोध्या में एक मंथरा संत है। क्यों भाई, वहां तो खोजिए आप तो एक असंत मिल रही है। क्यों मिल गई कि नहीं? मंथरा क्या असंत है कि नहीं? कि संत है मंथरा? असंत है कि नहीं? अयोध्या में खोजा तो एक असंत निकल आई, मिथिला में खोजा तो सब संत ही संत, कोई असंत है ही नहीं, सब संत ही संत। अच्छा बोलो ईमानदारी से, अयोध्या से ज्यादा महिमा मंडित है मिथिला की, है कि नहीं? मानना पड़ेगा। ऐसा मत सोचना कि नहीं महाराज अयोध्या की भी महिमा, अरे महिमा तो है, लेकिन जब तुलना की जाए तो अंतर आ जाएगा। जैसे राम और भरत में तुलना की जाए तो किसका पल्ला भारी हो जाएगा? जल्दी बोलो। राम और भरत में पल्ला किसका भारी होगा? दो दिस समुझ कहत सब लोगू, सब विधि भरत सराह जोगू। तो भरत जी का पल्ला भारी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसमें अन्यथा लेने की क्या जरूरत है? भगवान राम भी इसमें अन्यथा नहीं लेंगे, कोई भी अन्यथा नहीं ले सकता है। जो सत्य है वो सत्य है। ऐसे ही मिथिला की और अयोध्या की तुलना की जाए तराजू के पल्लों पर रख के, तो मिथिला का पल्ला भारी पड़ जाएगा। किसका पल्ला भारी पड़ेगा बोलो? मिथिला का पल्ला भारी पड़ेगा। एक उदाहरण दे रहा हूं आपसे, जरा सुनते जाना, सुनते जाओ। बातें तो बहुत है सुनाने के लिए, और हम तो सुनाने के लिए ही आए हैं। क्यों भाई, आए हैं कि नहीं आए हैं? और ये स्थान ऐसा है, विशेषता है कि यहां सब सुनते हैं, बैठ के सब सुनते हैं कि नहीं? सुनाता एक है, सुनते सब है। बोलो ये विशेषता नहीं है? नहीं, अभी घर चले जाओ, कोई किसी की सुनना चाहता है क्या? बोलो भाई, अभी यहां से उठ के जब घर जाओ और आप कहो कि हमारी सुनो, तो आपकी पत्नी कहेगी हम आपकी दो सुनेंगे तो एक हमारी भी सुनो। ऐसा नहीं कि हम तुम्हारी सुनते जाएं, जो हमारी भी सुनो। तो आपको सुनना पड़ेगा। हाँ हाँ, नहीं सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। सुन रहा हूं, हाँ सुनाओ, क्या बात है। ये स्थान ऐसा है, अबाल बुद्ध नर नारी सब यहाँ बैठे हुए हैं। ईमानदारी से बताओ, डिसिप्लिन, अनुशासन, आध्यात्म में कितनी ताकत है? अनुशासन बनाने की कितनी बड़ी क्षमता है आध्यात्म में। क्या यहाँ पुलिस लगाई आपने? बोलो, क्या कोई माइका लाल ये कह रहा है कि शोरगुल बंद करो? शांति से सब बैठे हुए हैं और सुन रहे हैं, और दत्त चित्त से सुन रहे हैं, मन लगा के सुन रहे हैं। ये आध्यात्मिक सभा की विशेषता है। ये तो और जगह कहां है? सब कहीं भी हो। अरे भाई, हम ये हैं, अभी मंच से नीचे उतर जाएं, ये मंच की विशेषता है। मंच से नीचे उतर जाएं और सड़क पे खड़े होके कहें ए माता जी हमारी सुनो, तो तुरंत कहेंगे हमने सास ससुर की नहीं सुनी, तुम्हारी क्या सुनी? क्यों भाई, सड़क पर उतर के अगर हम कहें हमारी बात सुनो, डिफरेंस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो। और हम सड़क से उठ के सीधे चल के मंच पर बैठ जाएं, तुरंत अनुशासन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बोलो, बनेगा अनुशासन की नहीं? ये सनातन धर्म की विशेषता यही है, अनुशासन। इसलिए कहना चाहता हूं कि अनुशासन अगर सीखना समझना है तो सभी को परिवार सहित आना पड़ेगा, सनातन धर्म मंच के सम्मुख होना पड़ेगा। अनुशासन निश्चित रूप से बनेगा। कैसे नहीं बनेगा? कंफर्म है कि अनुशासन बनेगा, आना पड़ेगा। लेकिन ये मंच वो है जो मंच अनुशासन देता है। प्यारे, शासन तो सब करते हैं, लेकिन अनुशासन यदि सच्चे रूप से कोई दे सकता है तो वो सनातन धर्म का मंच है जो अनुशासन देता है। अनुशासन ही व्यक्ति को महान बनाता है, अनुशासन ही देश को महान बनाता है। बोलो, बनाता है कि नहीं? व्यक्ति को भी बनाता है और देश को भी महान बनाता है। इसलिए सनातन धर्म के मंच से जुड़ना आवश्यक है, परिवार सहित जुड़ना आवश्यक है। सती जी के लिए यही तो सोचा था भगवान शंकर ने। भगवान शंकर ने, अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी से, शंकर जी जैसा कोई वक्ता है क्या दुनिया में? नहीं है ना, शंकर जी जैसा कोई वक्ता ही नहीं है। लेकिन समस्या इस बात की है कि सती जी को अनुशासित करना चाहते हैं भगवान शंकर, लेकिन लंच में समझा रहे हैं, उनकी समझाई में नहीं आ रही।
लंच में बैठ के समझा रहे हैं सती को, शंकर जी बार बार समझा रहे हैं, लेकिन लंच में सती की समझ में नहीं आ रही बात। भगवान शंकर ने कहा कि अब मंच की तरफ बढ़े। क्यों भाई, अब कहां बढ़े? मंच की तरफ बढ़े। तो एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजऊ ऋषि अखिलेश्वर जानी। बोलो लंच से कहां बढ़ रहे हैं? मंच की ओर। बोलो बढ़ रहे, किसके लिए जा रहे हैं मंच की ओर? अनुशासन दिलाने के लिए। कंफर्म है कि नहीं? इस बात को मान रहे हो तो ऐसे करो, और नहीं मान रहे हो तो ऐसे करो। स्वतंत्र भारत है, पंचायती राज है, हम क्या बिगाड़ लेंगे तुम्हारा? लेकिन सही बात है, बात तो माननी पड़ेगी ना। कैलाश पर्वत पर बैठे हैं, ये लंच है, और सत्संग स्थल में जा रहे हैं कुंभज के यहाँ कथा सुनने, वो मंच है। बोलो है कि नहीं? लेकिन जैसे ही मंच की ओर बढ़े प्यारे, कथा हो रही थी, भूल यह हो गई कि सती ने कथा नहीं सुनी, भगवान शिव ने कथा सुनी। कल्पना करो आप, अगर सती मन से कथा सुन लेती तो अनुशासित हो जाती कि नहीं हो जाती? लेकिन भूल कर बैठी गई, लेकिन कथा नहीं सुनी मन से। मन से कथा नहीं सुनी, अनुशासन पैदा नहीं हुआ। ना तो कथा में कोई बात स्वीकार की है, ना भगवान शंकर की बात को स्वीकार किया है। अनुशासनहीनता है कि नहीं? ये भगवान शंकर ने कहा ये हमारे ईश्वर हैं, इष्ट हैं, इनको प्रणाम करो, तो कहती हम मानने को तैयार नहीं हैं, हम नहीं मानते कि ये भगवान है। इसका मतलब है अनुशासनहीनता, अनुशासित नहीं है सती। एतावतः प्रसंग का विस्तार नहीं है, संकेत दे रहा हूं। बोलो नुकसान किसने उठाया? सती ने उठाया कि नहीं उठाया? नुकसान सती ने उठाया। क्यों? बात नहीं मानी, अनुशासन को स्वीकार नहीं किया। तो जाकर के पिता के यहां गई और अपने शरीर को जला करके भस्मीभूत कर दिया। बोलो किया कि नहीं किया? अगर बात मान लेती तो मैं सत्य कह रहा हूं, पति भी प्रसन्न और परमात्मा भी प्रसन्न, दोनों प्रसन्न हो जाते। बोलो हो जाते कि नहीं? पति और परमात्मा दोनों प्रसन्न। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है? इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, चाहे आप पत्नी की भूमिका में हो, और चाहे कोई पुत्र की भूमिका में हो, चाहे कोई भाई की भूमिका में हो, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, अगर आपने अपने से बड़ों का अनुशासन स्वीकार कर लिया तो राम कथा का मंच कहता है कि परमात्मा अवश्य प्रसन्न हो जाएगा, निश्चित प्रसन्न हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं। पुत्र का धर्म है कि पिता का अनुशासन स्वीकार करे, पत्नी का धर्म है कि पति का अनुशासन स्वीकार करे, छोटे भाई का धर्म है बड़े भाई का अनुशासन स्वीकार करे। ये अनुशासन की परंपरा है, स्वीकार करना चाहिए अपने से बड़ों का। भाई पिता का भी तो कोई होगा बड़ा, वो भी तो स्वीकार करेगा अनुशासन। एक के लिए प्रतिबंधित थोड़ी कर रहा हूं, विशेष व्यक्ति के लिए नहीं कर रहा हूं, पूरे समाज को प्रतिबंधित कर रहा हूं कि डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, अनुशासन में रहना पड़ेगा। बिना अनुशासन के तुम्हारे व्यक्तित्व में महानता आ ही नहीं सकती है। इसलिए अनुशासित जीवन जीना सीखो। रामायण का यही प्रसंग प्रेरक है, प्रेरणादायी है। सती जी ने एक काम अच्छा कर लिया, उसी से सती जी पूजनीय हो गई। 52 शक्तिपीठों की स्थापना हुई। लोग कहते हैं महाराज समझ में बात नहीं आती है, सती का प्रसंग कभी कभी इस तरह से आप लोग कहते हो, कभी कहते हो सती जी ने 52 शक्तिपीठों की स्थापना कर दी। सती इतनी तपस्विनी है। सुनो मेरी बात को, अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला। ये शरीर की महिमा नहीं है। शरीर की क्या महिमा है? फिर महिमा किसकी है? शरीर की महिमा नहीं है। शरीर से कोई व्यक्ति महान नहीं बन सकता है। यदि शरीर के द्वारा परमार्थ परोपकार किया जाए, इस शरीर से अच्छा काम किया जाए, तो इसकी महिमा बढ़ जाती है। बोलो बढ़ जाती है कि नहीं बढ़ जाती है? किससे बढ़ती है महिमा? कर्तृत्व से व्यक्तित्व बनता है।
कर्तृत्व से क्या बनता है? व्यक्तित्व बनता है। बोलो बनता है कि नहीं? व्यक्ति अगर अपने व्यक्तित्व को महान बनाना चाहता है तो उसे कर्तृत्व करना पड़ेगा। सती जी सत्संग स्थल तक गई, कथा नहीं सुनी, अंत में पिता के यहां अपने शरीर को जला करके नष्ट कर देती हैं। परंतु 52 शक्तिपीठों की स्थापना शिव जी ने त्याग कर दिया और मरने के बाद तुरंत सती को हृदय से लगा लिया। गजब की बात है कि नहीं? बोलो, अभी अभी त्याग किया था कि नहीं किया था? और जब सती का प्राणांत हो गया, समाचार सुना तो दौड़ के गए और हृदय से लगा लिया। और जहां जहां भगवान शिव सती को ले गए, अंग जहां जहां गिरते गए वहां शक्तिपीठों की स्थापना होती गई। बोलो यही प्रमाण है कि नहीं? अब इसमें आपको ये समझना है कि भ्रमित मत होना। कथाएं आपके लिए समाधान देने के लिए हैं ग्रंथों में, शंका के लिए नहीं है। किसके लिए है कथाएं? समाधान के लिए। बस ठीक से सुना जाए और उनकी प्रस्तुति ठीक से हो तब, नहीं तो शंका बनी रहेगी। सती जी ने जब अंतिम श्वास ली तो सती जी का ध्यान भगवान की ओर चला गया। किसकी ओर चला गया? जगतपति की ओर गया और पति की ओर, दो की ओर गया, पति और जगतपति। ध्यान से सुनना मेरी इस बात को। सती मरत हरि हरि, हरि मानी भगवान, सन बर मांगा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हरि मानी परमात्मा और शिव मानी पति। हरि मानी जगतपति और शिव पद अनुरागा मानी पति। बोलो मृत्यु के समय दो पर ध्यान गया कि नहीं गया? पति और जगतपति। सावधानी से सुनना मेरी बात को। भगवान शिव सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं हरि से, हरि के नाम से। बोलो करते हैं कि नहीं? हरि से और हरि के नाम से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। रात दिन भगवान ही का नाम तो लेते रहते हैं। तुम पुन राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। रात दिन राम 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 जपते रहते हैं। हरि से, हरि के नाम से सबसे ज्यादा प्रीति है। और जो भी हरि का नाम लेता है, याद रखना भगवान शिव उसी से प्रेम करते हैं, कोई भी हो संसार में। और सत्य तो ये है कि मुर्दे की भस्म को रोम रोम में लगाते हैं। बोलो लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? कोई माई का लाल मुझे बतावे मुर्दे की भस्म को। अरे मुर्दा फूंक के चले आते हो, फिर कोई देखने नहीं जाता है, उसके परिवार के लोग भस्म गंगा जी में सिरा देते हैं उसकी अस्थियां। बोलो भाई, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, चाहे जितना प्रेम किया जाए व्यक्ति से, लेकिन जब उसका शरीर जल के खाक हो जाता है तो कोई माई का लाल, बोलो घर वाले भी उसकी भस्म को क्या माथे से लगाते हैं, शरीर से लगाते हैं? बता दो, अगर लगाते हो तो बताओ। कहीं आपने सुना क्या? नहीं सुना ना? नहीं सुना आपने। अस्थियां गंगा जी में विसर्जित की जाती हैं कि नहीं की जाती हैं? आस्था तो होती है, लेकिन उन अस्थियों को कहीं घर में नहीं रखा जाता है। उस भस्म को भी कोई नहीं रखना चाहता है। लेकिन भगवान शिव ताजी भस्म को रोम रोम में लगाते हैं। बोलो लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? अच्छा सही बताना, मुर्दे की भस्म को लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? मुर्दे से प्रेम है। अरे मुर्दे से प्रेम, इस शरीर से प्रेम नहीं है, लेकिन इस मुर्दे में जो विशेषता पाई गई भगवान शिव को, इसलिए प्रेम हो गया मुर्दे से। क्या विशेषता पाई गई? बोले कोई भी व्यक्ति भगवान का नाम नहीं लेना चाहता, मेरे राम का नाम नहीं लेना चाहता है। किसी से कहो कि राम राम कहो तो कहता अभी फुर्सत नहीं, जब फुर्सत में हो जाएंगे तब राम राम कहेंगे। क्योंकि जो भी व्यक्ति है उससे कहो राम कहो, बोले अभी काम करेंगे तब बाद में राम कहेंगे। पहले काम, इसके बाद राम। कुछ लोग तो इतने मूर्ख और नास्तिक हैं, वो तो यहां तक कहते हैं न काम न राम, टोटल आराम। इतने नास्तिक हैं, बोलो है कि नहीं?
ऐसे कहने वाले लोग हमारे कानों तक आवाज आइए। ऐसा नहीं कि मैं केवल दूसरे की सुनी हुई बात कह रहा हूं। टोटल आराम, ना उन्हें काम से मतलब है, ना राम से मतलब है, आराम से मतलब है। सावधान, सबसे पहले सोते समय, सोने के पहले राम राम कह के सो, जागते समय राम राम कह के जागो, और जिस समय स्नान आदि से निवृत्त हो जाओ तो राम राम जरूर कहो। अपने घर में ही छोटे से ठाकुर जी रखो। अगर तुम सनातनी हो, हिंदू हो, मैं तो कहता हूं कि कोई भी हो, भगवान से प्रेम करना चाहिए। बोलो, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? राम के नाम से प्रेम करना चाहिए। कोई भी हो, राम का नाम तो सबका कल्याण करता है कि नहीं? गंगा में कोई स्नान करे, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी गंगा में स्नान करे, ईमानदारी से बताओ उसे मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कन्फर्म है कि उसे मुक्ति मिलेगी। गंगा कोई भेद नहीं रखती है। रेवा तो दर्शनार्थ मुक्ति, गंगे तो दर्शनार्थ मुक्ति। नर्मदा जी का दर्शन करिए, गंगा जी का दर्शन करने मात्र से मुक्ति मिल जाती है। स्नान कर लिया तो कहना ही क्या है। ठीक इसी प्रकार से आप अगर राम का नाम लेते हैं, किसी भी धर्म के अनुयायी आप क्यों ना हो, राम का नाम लेंगे, राम का नाम निश्चित रूप से आपका कल्याण करेगा, इसमें संदेह नहीं है। बस लेना आपको पड़ेगा, कल्याण करने की गारंटी है। शास्त्र कहता है कल्याण अवश्य ही होगा, लेना पड़ेगा राम का नाम। भगवान शंकर कहते हैं संसार में किसी को फुर्सत नहीं। मैं तो निरीक्षण करता रहता हूं, लेकिन मैंने देखा कि जब व्यक्ति निष्प्राण हो जाता है तो दुश्मन भी उसके पीछे चलता है। दुश्मन, उस दिन दुश्मनी खत्म हो जाती कि नहीं हो जाती? क्यों भाई? निष्प्राण व्यक्ति होता है, उस दिन दुश्मनी खत्म। वो कहता है चला गया व्यक्ति, काय की दुश्मनी, फिर वो पीछे चलता है। तो परंपरा हमारी है कि राम नाम सत्य है। बोलो, यही कहा जाता, राम नाम सत्य है। शंकर जी कहते गजब की बात, कभी भी इस व्यक्ति को मैंने राम नाम लेते नहीं देखा, लेकिन धन्य है मुर्दा, तेरे प्राण चले गए, लेकिन तूने ऐसे व्यक्ति से राम नाम कहलवा दिया जो कभी राम राम कहता नहीं था। इसे फुर्सत नहीं थी और न ये कहता था, लेकिन राम नाम तूने कहलवा दिया है। हजारों लोग राम राम कह रहे हैं, सैकड़ों लोग चल रहे, हजारों लोग चल रहे हैं पीछे, वो राम राम कह रहे हैं। ये तेरी विशेषता है, तूने प्राण तो त्याग दिए, लेकिन पूरे समाज को राम नाम से जोड़ दिया है। इसलिए आज मैं तुझे स्वीकार कर रहा हूं। उसका शरीर जल के खाक होता है, भस्मीभूत होता है, तो भगवान शंकर उसकी भस्म को रोम रोम में रमाते हैं। रोम रोम में। मुर्दे से प्रेम है कि राम नाम से प्रेम है? बोलो भाई, राम नाम से प्रेम है। तो सती जी के मुख से जैसे निकला हरि हरि हरि, भगवान शिव ने कहा चलो हमारे इष्ट का नाम लिया है, स्मरण किया है। सती अंत भला तो सब भला, सती जी को स्वीकार कर लिया। राम नाम ने इतना महिमा मंडित कर दिया है सती को कि सती का एक एक अंग परम शक्ति के रूप में स्थापित हो गया है। यह है भगवान के नाम की महिमा। बोलो, है कि नहीं? एक एक अंग परम शक्ति के रूप में स्थापित हो गया है सती का। ये अंत समय भगवान के नाम का स्मरण करने का परिणाम आ गया। इसलिए मैं कहता हूं कि भगवान का नाम हमेशा लो, भगवान के नाम से जुड़े रहो। व्यक्तित्व सुंदर बनाना है तो राम नाम लेकर के ही व्यक्तित्व सुंदर हो सकता है। शरीर की सुंदरता का कोई महत्व नहीं है, चरित्र की सुंदरता का महत्व है। यदि चरित्र तुम्हारा श्रेष्ठ है तो निश्चित रूप से तुम सुंदर हो। सबकी अवस्था से कोई लेना देना नहीं है। आपकी चाहे जो अवस्था हो गई हो, लेकिन आपका कैरेक्टर अच्छा है, आपका चरित्र अच्छा है, तो आप अंतिम श्वास तक सुंदर माने जाओगे। बोलो, माने जाओगे कि नहीं? और शरीर आपका निष्प्राण हो जाएगा तब भी लोग कहेंगे बहुत सुंदर व्यक्ति था। क्यों था सुंदर? क्योंकि उसकी वाणी से राम नाम निकलता था, इसलिए वो सुंदर था। तो राम नाम से प्रेम करो। मिथिलावासी धर्मवान है, मिथिलावासी ज्ञानवान है, बुद्धिमान है, मिथिलावासी धनवान है, लेकिन आज आकर्षित हैं राम जी पर। क्यों? बोले, आज हम चरित्रवान हो गए,
आज हमने ऐसे व्यक्तित्व का दर्शन कर लिया जो संसार का सबसे चरित्रवान है। इसलिए चरित्रवान का दर्शन करके ही धन्यता का अनुभव किया जा सकता है। चाहे ज्ञान आ जावे, चाहे धन आ जावे, चाहे सम्मान मिल जावे, लेकिन जब तक चरित्रवान नहीं बन जाओगे या किसी चरित्रवान की सन्निधि प्राप्त नहीं कर लोगे, तब तक आपका सम्मान स्थायित्व नहीं हो सकता है, सम्मान में स्थायित्व नहीं आ सकता है। इसलिए मिथिलावासी कह रहे आज हम सब धन्य हो गए। सारी उपलब्धियां व्यर्थ की थी, आज सबसे बड़ी उपलब्धि हो गई, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसलिए जुवती भवन झरोखन लागी, निरखई राम रूप अनुरागी। अच्छा, मिथिलावासी तो अपने को धन्य मान ही रहे हैं भगवान को देख करके, भगवान का दर्शन करके, लेकिन जो राजा धनुष तोड़ने आए थे उन राजाओं ने मूर्ख राजाओं को समझाया। क्या कहा? सुनो सुनो सुनो, अपना जीवन धन्य धन्य कर लो, कृतकृत कर लो। राजाओं ने कहा कैसे करेंगे कृतकृत? धनुष टूटेगा तो कृतकृत हो जाएगा, और धनुष नहीं टूटा तो काहे का कृतकृत? अरे बोले धनुष की ओर तो देखना ही नहीं। फिर कई इस धनुष को प्रणाम कर लो, इस धनुष ने तुम्हारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल दिया। मूर्ख राजाओं को कौन राजा समझा रहे हैं? जो अनुशासित राजा है, जो विनम्र है, जो धर्मवान शीलवान है, वो उन मूर्ख राजाओं को समझा रहे हैं कि सुनो सुनो, धनुष को तो प्रणाम कर लो, क्योंकि धनुष ने हम सबका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल दिया। उन राजाओं ने कहा कि कैसे? धनुष से क्या मतलब है? सौभाग्य हमारा तब बनेगा जब ये टूट जावे तो सौभाग्य बन जावे। अभी टूटा उटा है नहीं, हम गए नहीं हो, सौभाग्य सौभाग्य कैसा दुर्भाग्य कैसा सौभाग्य का? सुनो तो, जिंदगी में भगवान का दर्शन हो जाए सबसे बड़ी उपलब्धि है। बहुत अच्छी बात कही कि नहीं कही? बोलो भाई। जिंदगी में, वो साधु राजा कह रहे हैं, जो साधु राजा हैं वो क्या कह रहे हैं कि जिंदगी में भगवान का दर्शन हो जाए, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। भगवान का दर्शन यदि मिल जाता है तो इससे बड़ा सम्मान दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता है। इसलिए जगत पिता रघुपति बिचारी, भरी लोचन छबिले हो निहार। ये जगत पिता बैठे हैं, इनका दर्शन करो और धनुष को धन्यवाद दो कि तू माध्यम बन गया भगवान का दर्शन कराने में। अगर तू माध्यम नहीं बनता तो हम अभागियों को दर्शन होने वाला नहीं था। क्यों भाई? कितनी अच्छी सोच है, जल्दी बोलो। सकारात्मक सोच है कि नहीं? अच्छा, बात भी सही हो रही है कि नहीं हो रही है? धनुष माध्यम बना कि नहीं बना भगवान के दर्शन के लिए? अगर ये धनुष ना होता तो तुम्हें आने का अवसर नहीं मिलता, और आने का अवसर नहीं मिलता तो भगवान नहीं मिलते, और धनुष नहीं होता तो भगवान भी नहीं आते। ये धनुष माध्यम, धनुष जग सुन रग कुलना था। क्यों भाई? धनुष जग सुन, धनुष जग, होम यज्ञ के धनुष यज्ञ के ज्ञान यज्ञ, जल्दी बोलो। होम यज्ञ सुन के आए मिथिला में कि ज्ञान यज्ञ सुन के आए मिथिला में कि धनुष यज्ञ सुन के आए? बोलो जल्दी। अरे स्पष्ट लिखा है चौपाई रामायण की, अब उसमें सोचने की क्या जरूरत है? धनुष जग सुन रग कुलना था, हरस चले मुनिवर के साथ। ये धनुष ही माध्यम बन गया है, तभी तो राम जी यहां आ गए। इसलिए अपने जीवन को धन्य करो, दर्शन करो, धनुष को धन्यवाद दो, भगवान का दर्शन करो, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल लो। ये साधु राजा कह रहे हैं। लेकिन जानते हो आप, अभिमानी राजा हैं, अहंकारी राजा हैं, अनुशासित नहीं हैं। सबसे ज्यादा अनुशासनहीन और दंड हैं ये 10,000 जितने बैठे हैं।
उन्होंने कहा कि ना मैं भगवान को मानता हूं, ना मैं पिता को मानता हूं, ना जगत पिता को। जब पिता ही को नहीं मानता हूं तो जगत पिता को क्या मानूंगा? खबरदार। हम ना पिता को मानते हैं ना जगत पिता को मानते। बोलो सबसे बड़े उद्दंड है ये समाज के कि नहीं, जो ना पिता को माने ना जगत पिता को माने। हम नहीं मानते, ना माता को मानते हैं ना जगत माता को मानते। जब माता को नहीं मानते तो जगत माता को क्या माने? जब पिता को नहीं मानते तो जगत पिता को क्या माने? बंद करो ये बकवास। हमें केवल धनुष दिखाई दे रहा है और लग रहा है इसको चकनाचूर कर ऐसा तोड़ दूं इसको कि किसी काम का न रहे। और जनक भी एक बार सोचें कि हाँ ऐसे ऐसे बलवान और पहलवान आए कि धनुष को चकनाचूर कर दिया, तो बोले हम तो चकनाचूर करने आए हैं धनुष को, धनुष का कुछ बचेगा ही नहीं, ऐसा चकनाचूर करूंगा धनुष को। हमें केवल धनुष दिखाई दे रहा है। सावधान, चरित्र का कितना बड़ा पतन है कि जो पिता को ना माने माता, और जगत पिता को ना माने, जो माता को ना माने जगत माता को ना माने, उससे बड़ा दुर्भाग्य संसार में कोई दूसरा नहीं है। उससे पतित संसार में कोई दूसरा नहीं है। ऐसे व्यक्ति को चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। जीवन अनुशासित होना चाहिए। और मैं एक बात कहता हूं, जीवन को अनुशासित बनाने के लिए यह प्रयास किया जा रहा है सत्संग का प्रतिवर्ष। जीवन अनुशासित हो। अनुशासन देश को महान बनाता है, व्यक्ति को महान बनाता है, तभी तो देश को महान बनाता है। बिना अनुशासन के कोई महान बन ही नहीं सकता है। जनकपुर में अनुशासन कहां कहां दिखाई दे रहा है? सबसे पहला अनुशासन तो यही है कि धाये धाम काम सब त्यागी मनहु रंक निधि